विकसित भारत संकल्प यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि नगर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्र सम्मिलित हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री शहरी योजना के तहत लाभार्थी उर्मिला बिंद के आवास का विधि विधान से भूमि पूजन कर शिलान्यास किया तथा साथ ही 10 लाभार्थियों को आवासीय प्रमाण पत्र वितरित किया। इस अवसर पर श्याम सुंदर केसरी, नगर पालिका अध्यक्ष हुकुमचंद, उमेश तिवारी, आशुतोष त्रिपाठी, रोहन मिश्रा एवं राजन त्रिपाठी सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट AK सिंह के साथ जनक्रांति न्यूज़ 24। गांधी जी भी कहते थे कि राम राज्य लाना, क्योंकि अभी तक धरती पर राम राज्य से बड़ा कोई आज तक राज्य हुआ नहीं कि हर व्यक्ति का चिंता करने वाले, हम लोगों के जन जन में हृदय में वास करने वाले, जन जन के आराध्य, जन जन के नायक प्रभु राम से बड़ा आज तक कोई राज्य हुआ ही नहीं। और प्रभु राम किसी दुर्दशा में थे ये किसी से छिपा नहीं है। 500 वर्ष तक तंबू में रहने का काम हुआ, लेकिन माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी आए, जब कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे। आज मंदिर भव्य बनकर तैयारी की ओर है और 22 जनवरी भी डेट बता दिया गया है कि प्रभु राम का भव्य मंदिर बन जाएगा। हम लोगों का घर बन रहा है, घरों में हम रह रहे हैं, महलों में रह रहे हैं, पक्का में रह रहे हैं, लेकिन प्रभु राम बरसात हो, पानी बरस रहा, उसी के अंदर वो विराजमान थे। उनका भी राय आज माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने सबसे बड़ा निर्णय लिया कि अब कोई भी गरीब आसमान के खुले नीचे नहीं रहेगा, कच्चा मकान में टपकता हुआ पानी में नहीं रहेगा, क्योंकि मोदी जी जानते हैं गरीबी क्या चीज है। अच्छी तरीके से चाय बेचकर जीविकोपार्जन के आपके ही बीच के उन्होंने आज ऊंचाई पर है। कोई उसके पहले वो किसी भी तरह से पैसा वाले घर के नहीं थे, वो जानते, इसलिए आप लोगों को निर्णय लिए कि आवास पक्का देने का, कि हमारी हर बहनें मालकिन वही रहेंगे, उनके नाम से एक पक्का मकान हो जाएगा। और ये बनकर तैयार हो रहा है। 21,558 आप लोगों का पहला किस्त आ गया है और बनकर तैयार, और जिसका नहीं है आने वाले वक्त में पुनः धीरे धीरे आएगा। आप सोचिए कि हमारे बीच के लोग बीमार हो जाते थे, क्या पोजीशन होता था, घर द्वार बिक जाता था। हमारी बहनें माता बाली है या कुछ गहना है, पायल है, वो सब बिक जाता था। प्रभु न करे किसी के हो, लेकिन माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो 5 लाख रुपए का देने का काम किए, विश्व का सबसे बड़ा यह कार्य है कि हर व्यक्ति को दवा देने का काम हो। जैसे प्राचीन काल में क्या होता था, क्या क्या फ्री था मालूम है? पहला चिकित्सा फ्री था, हर गांव में वैद्य होते थे और वो जड़ी बूटी ले देते थे। गांव वाले चिंता करते थे, नहीं तो राजकोष से आता था। विद्यालय निःशुल्क था, पढ़ाई गुरुकुल कांगड़ी में गांव से भिक्षाटन करके बच्चे ले आते थे, नहीं तो राजकोष से आता था। यह सब फ्री था। लेकिन आज अगर देखा जाए, दोनों सबसे बड़ा उद्योग हो गए हैं। शिक्षा जगत भी और दवा भी जगत अगर देखा जाए कि इसमें कितना ज्यादा है कोई सोच नहीं सकता। इसीलिए माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जेनेरिक दवा निकालने का काम किए। वो जो दवा वहाँ 10 रुपए का ले रहे हैं, 1 रुपए का, और आज भी डॉक्टर लोग जो हैं कहते रहे दवा बेकार है, जबकि वही काम से खराब काम नहीं करता, क्योंकि उसमें उन लोगों को कमीशन नहीं है। आज आयुष्मान कार्ड भी देने का काम किए, आवास भी दिए, और हमारे बच्चे को फ्री में शिक्षा भी देने का काम माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कराने का योगी जी ने काम किया। में भी पढ़ाना चाहते हैं अच्छे विद्यालय में, उसमें भी 25% शायद 25% उसमें एडमिशन सरकार के द्वारा गरीब बच्चों को कराने का है। और आप सोचिए कि माताओं बहनाओं को कितना बड़ा सम्मान दिए। अभी हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी बताए
कि उनको दमा हो जाता था, दमा भी होता था, समय के पहले अंधी भी हो जाती थी, चश्मा लग जाता था, ऑपरेशन होता था, और समय के पहले प्रभु राम को भी प्यारी हो जाती थी जब दमा हो जाता था। लेकिन उन्होंने देने का काम किया, उजला के तहत गैस सिलेंडर। आज माताओं बहनों को आंख में किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होगा। गैस सिलेंडर देने से एक नहीं कई फायदा हुआ। मेरा जंगल भी सुरक्षित होना चालू हुआ, दवा का भी कमी हुआ, और शौचालय भी दिए वो भी। और ये सोचिए कि हर व्यक्ति को जो पात्र हैं उनको विधवा पेंशन तो सभी को मिल रहा है, वृद्धा पेंशन मिल रहा है। और अभी आपको बताए कि 33% स्वतंत्र भारत होने के बाद पहली बार आरक्षण आया, तो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आया कि हमारी जो बहनें घर में बैठी रहती थी घूंघट के नीचे, अब उनको भी संसद में और हमारे विधानसभा में भी जाने का भी लोगों को भी सौभाग्य प्राप्त होगा। को कोई बेड़िया में बांध नहीं सकती, क्योंकि शक्ति राज्य है। हम लोग मां विंध्यवासिनी के दरबार से हैं। आप सभी लोग यहाँ भी, मैंने पहली बार 2017 में जब मैं विधायकी का चुनाव लड़ रहे थे, तो आप सभी लोग जानते हैं कि मैं हर जगह अपने भाषण के साथ 2-3 भाषण तो जरूर देते थे कि जब मेरी सरकार आएगी आप लोग मुझे विधायक चुनेंगे। कुछ लोगों के पास हो सकता है हमारा वीडियो होगा, या तो माफिया जेल में रहेंगे, या प्रदेश छोड़कर भाग जाएंगे, या प्रभु राम को प्यारे हो जाएंगे। ये देखिए हमारे योगी जी ने करके दिखा दिए। और उसी के साथ मैंने एक और बोले थे कि माँ लक्ष्मी नगरी विंध्यवासिनी के नाम से जो जानी जाती हैं, ये सरस्वती का भी नगरी जाने जाएगी। मतलब यहाँ यूनिवर्सिटी भी बनने का काम होगा। मेरी सरकार यूनिवर्सिटी का भी पास कर दिया, और यहाँ जमीन भी चिन्हित हो गया, वो भी अब बनना चालू हो जाए। मेडिकल कॉलेज भी मैंने बोला था, वो भी बनकर तैयार और पूर्ण रूप से। हमारी सरकार क्या नहीं कर रही है, जन्म से लेकर मृत्यु तक हर योजना कितना गिनाए, ये मतलब घंटों लग जाएगा, क्योंकि हमें भी कहीं जाना है और सभी को जाना है। माननीय योगी जी प्रभु राम के बाद अगर कोई योजना लाने का काम किए, व्यक्ति को क्या चाहिए? अच्छा मकान चाहिए, चाहे जैसे मतलब जो मकान है, मकान तो वही सबका रहता है, इसको साफ सफाई करके